अभी हम गरियाबंद जिले के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी झरियावाड़ा पर मौजूद है। अब हम सफ़र करेंगे उस मार्ग पर जो रायपुर से देवभोग जाती है। और ये माँ शारदा की बस है, दिखा दीजिए इसको। ये माँ शारदा की बस है और ये माँ शारदा की बस में कैसे लोग सफ़र करते हैं। और ये इतनी बड़ी बस है, आप देखेंगे ये इस तरह से ये बड़ी बस जो सुबह रायपुर से निकलती है और देवभोग मार्ग की ओर जाती है। और ये देखेंगे ये माँ शारदा की बस है, एयर सस्पेंशन स्लीपर कोच बस। इसमें हम सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सिंगल रोड की सड़क में कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी है। ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम आज इस बस में सफ़र कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं और बात करेंगे उस चालक से जो इस रोड पर रोज चलते हैं और कितनी कठिनाई भरा रास्ता है और कितनी सकरा रास्ता है, कितनी गाड़ियां गुजरती है और कैसे इनको साइड देना पड़ता है। तो चलो चलते हैं। और ये पैसेंजर लोग बड़े आराम से बैठे हैं, स्लीपर कोच की बस है, आप देख सकते हैं। और ये रायपुर से देवभोग की ओर जा रही है और बड़े आराम से बैठे। दादा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आराम से बैठे? ठीक लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर जा रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग आराम कर रहे हैं। और ये बस है, अब चालक से बात करेंगे क्योंकि ये सिंगल लेन की सड़क है और ये कितना दिक्कत और परेशानी भरा जो सड़क है उसको दिखाने के लिए हम निकले हुए हैं। तो हम शारदा बस में बैठे हैं जो रायपुर से देवभोग की ओर निकली है और चालक से जानेंगे। भैया आपका नाम बताएंगे? राकेश। अच्छा, कहाँ निवास करते हैं? रायपुर। कब से बस चला रहे हैं? 25-30 साल। 25-30 साल। इससे पहले कौन सा रोड में चलाते थे? इससे पहले दुर्ग, इसके बाद बलौदाबाजार, फिर तीसरा इधर। अच्छा, इस देवभोग रायपुर से देवभोग मार्ग कितना? जगदलपुर भी चला। अच्छा, रायपुर से देवभोग मार्ग में कितना साल हो गया आपको चलाते? ये लगभग हो गया 20 से 25 साल। 20 से 25 साल में क्या बदलाव देख रहे हैं सड़क में आप? कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। इधर झरियावाड़ा की इधर कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। वही दुर्गापुरी कुछ पार्क बनाया जी। वही लगभग रायपुर से झरियावाड़ा तक डबल रोड मिलता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो धुर्वागुड़ी से देवभोग तक अभी अभी बना है। अभी है मुश्किल 6 महीना 6 महीना साल। तो ये झरियावाड़ा से अपन धुर्वागुड़ी तक जो आप गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी, बहुत। किस तरह से परेशानी? बहुत। किस तरह से परेशानी? जैसे कि 2 गाड़ियाँ इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं जी। कोई गाड़ियाँ साइड देते हैं, कोई नहीं देते। कोई समझदार रहते तो बराबर उतारते हैं, हर कोई नहीं करते ऐसे। तो हम बस वालों के लिए बहुत रिस्क। पैसेंजर गाड़ी है, इसमें बहुत रिस्क। आम गाड़ियाँ साइड नहीं देते, खासकर लोड गाड़ी, धान गाड़ी, खासकर लोड गाड़ियाँ जी। बस हो कोई भी गाड़ी हो, नहीं देते साइड में। अभी जो हादसा हुआ वही कारण से हुआ। अच्छा। धान गाड़ी पूरी रोड में थे, उसको जगह ही नहीं मिला। वो सडनली गाड़ी, लोड गाड़ी उतारा है, गाड़ी खींच दिया है और करवट ले ली। अभी अगर वो एक चक्का उतारता उसको जगह मिलता, ज्यादा नहीं उतारता, ये हादसा नहीं होता। तो ये सब चालक की समझदारी होनी चाहिए। वही तो, यहाँ प्रशासन प्लस थाने वाले भी कुछ नहीं बोलते उनको। हाँ कुछ बोलते तो वो सही चलते कि नहीं? भाई हम तो, हमारे तो छोड़ो इतनी बड़ी गाड़ी है, बाइक वालों को भी साइड नहीं लेते, बाकी को छोड़ो। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसे पहले आप 6 चक्का बस में चालू किए, अभी ये कितना चक्का बस है? ये भी 6 है। स्लीपर है। तो पहले जो गाड़ी चलाते थे, बस चलाते थे, और इस बस में कितना अंतर आपको नजर आ रहा है आपको? इसमें अंतर बहुत, छोटे साइज में साइज छोटी होती है जी। ये बड़ी है, प्लस हेवी है, हाइट ज्यादा है, स्लीपर गाड़ी है। लेकिन इसमें क्या है, एक सपोर्ट है जो पट्टा वाले गाड़ी जो होता है। हाँ। और ये सस्पेंशन गाड़ी, तो पट्टा वाला गाड़ी थोड़ा सा जल्दी बैलेंस नहीं करता। अच्छा। और सस्पेंशन गाड़ी जल्दी बैलेंस करता है। अच्छा, ये फर्क, ये ज्यादा अच्छा गाड़ी है वो सिस्टम से।
तो पहले बात से- ये कर लेते हैं, जैसे सस्पेंशन वाली गाड़ी है, पैसेंजरों का तो आराम है, चालकों को कितना आराम है? चालकों को कोई आराम नहीं। कोई आराम नहीं। कितना दिक्कत होता है? मतलब- स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग है, पावर पावर से ब्रेक है। दिक्कत तो नहीं है, गाड़ी में कोई दिक्कत है, रोड से प्रॉब्लम, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दादा, ये कोई बता परेशानी देंगे मेरे को, आपने इतने साल में देवोग रोड में गाड़ी चलाया हुआ है, कब कब इस सड़क में मरम्मत कार्य हुआ है? मतलब साइड शोल्डर की बात करें या फिर रोड मरम्मत? साइड रोड नंबर बस यही साल 6 महीने 2 साल में होता है, डाउनीकरण कर देते हैं और किनारे में कोई काम नहीं चलता। देख तो रहे हो आप कितना वक्त किनारा बन गया है पूरा। टायर अगर लोड गाड़ी है वो ज्यादातर इसीलिए नहीं उतारते, टायर सीधा फटेंगे उठ के लोड गाड़ी का कारण। हम लोग को तो मजबूरी उतारना ही है, चलो भाई लोड गाड़ी करके अपन उतार देते हैं। और इन लोग लोड गाड़ी की वजह से बहुत बेनिफिट उठाते हैं, बहुत ज्यादा अति करते हैं। तो अब आप भाई ये सिंगल रोड है तो उतारना तो पड़ेगा, आपको भी मेरे को भी। प्यार से उतार लो, निकल लो अपने साइड से, लेकिन नहीं करते। ये है दिक्कत। अब भाई आपको निकल के नहीं बन रहा है, स्लो कर लो, खड़ा कर लो, गाड़ी निकलने दो, फिर निकल लो। नहीं करते ऐसे। लोगों में इतनी हड़बड़ी हाँ, रहती है रिस्क। कि रिस्क ले लेते हैं हाँ। और कई बार अपने हाथ जान अब वो आएगा सकल्ली सीधा बीच रोड में खड़ा करे तो इस गाड़ी के जाने के लिए जगह कहाँ बचा? जी। अच्छा कहीं स्पीड में तो कंट्रोल नहीं होगा, ठुकेगा पीटेगा घुसेगा, ऐसा है। और जो समझदार रहता है कंट्रोल करके अपने पहले से जगह बना लेते हैं। हाँ नहीं निकलने रहा है, खड़ा कर दो भैया गाड़ी, ये होता है। लोगों को समझदारी होनी चाहिए। हाँ, इस रोड में समझदारी से चलने से। अब बताओ ये बकायदा उतारेगा, ये क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्यार से निकल गया, हम भी प्यार से निकल गए। अब बताओ कार जैसे गाड़ी उतार के ले रहा है, समझदारी है ना। अब कई लोग ऐसा है कि नहीं यही खड़ा कर देते, नहीं उतार, उससे हादसा टल गया, सुरक्षित सब निकल गए बराबर, लेकिन ऐसा नहीं कर। अब देखो ये रोड इतना सकरा है, अब डबल गाड़ी जब गुजरेगा तो काफी दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। दिक्कत जगह ही कम बचता है। वो तो लोड गाड़ियां बरसात पानी में क्यों नहीं उतारते, क्या स्लिप मार देता है, खींच देता है गाड़ी। इसको अगर मरम्मत ऐसे जमा दे अच्छा से तो उतारने में कुछ दिक्कत नहीं, दोनों गाड़ी को उसको इसको बराबर निकल जाएगा। ये रोड छोड़ो, पाई को सही नहीं कर रहे हैं, बाकी को छोड़ देना। यही जो किनारा है, किनारा जबकि सिंगल रोड में अच्छा दमदार होना चाहिए। भाई बात अब देखो पूरा रोड छोड़ना पड़ता है। ये थोड़ा स्लो है, पूरा रोड छोड़ना पड़ता है। ये होते कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि जो परिपक्व ड्राइवर है, चालक है, वो समझदारी काम करते हैं, तभी जाके इस सड़क पे चलना आसान है। नहीं तो फिर कोई नया नवेला जो चालक है बिल्कुल आगे दिखा देगा, जैसे उदंती में हुआ था दुर्घटना। होता ही है। वन टाइम पीरियड में जो चला वो होना ही। या जल्दबाजी किया। हाँ, जल्दबाजी यहाँ टर्निंग बताओ जल्दी, इसमें कहाँ से आप देखो ये लाइट देखिए क्या बताना चाह रहा है। देख लो आप, पैसेंजर गाड़ी को कहाँ उतार के ले जाए बताओ। ये वही नौसिखिया ना, उसका मतलब नहीं जानता ना लाइट का। लाइट कहाँ मारना, हमको मारना चाहिए लाइट पहले से, हम नहीं मार रहे वो मार हल्की गाड़ी चारों चक्का जंगल में उतार के ले जाएगा, निकल जाएगा सीधा, आराम से निकल जाए। हैं? और हमारी गाड़ी निकलेगा। कहाँ पे पास मारना है, क्या मारना है, कहाँ पे पास मारना है, कहाँ क्या करना है। अब देखो ये चालक को देखो, ये उतारने का नाम नहीं ले रहा है,
और पता नहीं इधर बोर्ड है, अब बस को कहाँ टिकाएगा। पूरी गाड़ी उठनी हुई है रोड पे नीचे ना, पैसेंजर बैठे हुए हैं। लोगों में चालकों की सावधानी के साथ साथ सड़क की हालत को देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। मगर यहाँ देखेंगे जितने भी जो ट्रक चालक है वो कम उम्र के हैं, जिनको अनुभव लगभग, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अनुभव जरूरी है इस सड़क पर चलने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इस सड़क पर नेशनल हाईवे 26C रायपुर से देवोग की ओर जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ये भी मोड़ का रास्ता है, टर्निंग वाला रास्ता है, जिसमें अगल बगल अगर देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे के साथ बड़े बड़े पेड़ भी आ जाते हैं, जिसमें दुर्घटना होना लगातार जो देखी जा रही है अभी कि सीमेंट भरा ट्रक जो है और दो ट्रकों का आपस में भिड़ंत होना, साथ ही बाइक जो सवार है जो नहीं उतारना, इसकी वजह से जो मौत के गाल में समा जाते हैं। मगर आगे अगर देखें तो जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे ये सीख लेनी चाहिए कि जब घर से निकले तो एक ऐसी गति सीमा होनी चाहिए। अब ये सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ है यहाँ का, जो आगे अगर वाहन जो है वो दिखती नहीं है, यहाँ पर सावधानी पूर्वक चलना बहुत जरूरी है। और इस वजह से हम आज एक खबर बना रहे हैं। हम एक कॉपरेट करने वाले चालक और परिचालक की टीम के हैं जो हमें पूरी तरीके से हमें सहयोग कर रहे हैं। इस वजह से एक खबर बना रहे हैं और इस खबर को दिखाने का मतलब ये है कि जहाँ सिंगल रोड की सड़क है वहाँ पर यदि इस तरह से चलेंगे, तेज रफ्तार चलेंगे और यहाँ से देखेंगे कि कितना मुश्किल भरा रास्ता है और ये दो ट्रक आपस में जो आ रही हैं, उसके बाद समझदारी देखिए, कुछ तो चालक समझदार जो है वो सड़क से किनारे उतार लेते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे चालक हैं जो बिल्कुल तेज रफ्तार से आते हैं और पैसेंजर गाड़ी यानी सवारी गाड़ी को भी थोड़ा दरकिनार करते हुए चलते हैं। राकेश भाई, हमने ये भी सुना है कि चालक डीजल बचाने के लिए न्यूट्रल करके चलते हैं, जैसे ऐसे ढाल भरो रास्तों में, जैसे ट्रक चालक की बात कर रहा हूँ, आपकी बस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें भी बड़ी लापरवाही हो सकती है कि गाड़ी रोड है और न्यूट्रल करके चलेंगे कुछ पैसा बचाने के लिए, तो दुर्घटना तो संभव है। बिल्कुल, गाड़ी कंट्रोल नहीं होता, इस वजह से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। ये भी बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी पूरा फ्री हो जाता है, एकदम फ्री, इंजन भी फ्री, तो स्पीड बढ़ जाता है। अब स्पीड बढ़ेगा मतलब समझ लो, ऐसे जगहों में ज्यादा स्पीड चलना भी रिस्क है। वही चालक लोग अधिकतर देखते हैं कि डीजल बचाने के लिए न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने की वजह से जब सामने में गाड़ी आती है कंट्रोल नहीं होता, ब्रेक के भरोसे रोकना है तो कभी ब्रेक काम करता है, कभी लोड गाड़ियों में खास कर, और ये बगल में उतरी मतलब गाड़ी खींचेगा ही। यहाँ फिर देखिए यही पे हुआ है, ये चढ़ा गाड़ी जो है आज भी पड़ी करवट है, ये इस तरह से यहाँ से उतारा था नाश्ता देते। अब देखिए इस सड़क पर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि चालक जो है सिंगल चल रहा था और दुर्घटना हुई है, और यहाँ पर तो छोटे छोटे दूरी में गांव है, सब लोगों को पता चल जाता है। बाय द वे ये दुर्घटना बड़ी होती है या फिर चालक को ज्यादा चोट आती, उस समय बड़ी दुविधा वाली समय रहता कि वो चालक को कैसे बचाए, कौन 108 को फोन करेगा, कौन पुलिस को फोन करेगा, ऐसी दुविधा वाली समय थी। लेकिन यहाँ पर बड़े वाहन जो हैं जो टकराते हैं या पलट जाते हैं तो लगभग देखा जाता है कि सुरक्षित बच जाता है। एक वीडियो आपने ये भी देखा होगा कि एक चालक जो है पेड़ से टकराया हुआ था और पेड़ से टकराने के बाद सुरक्षित निकला भी था, और सुरक्षित जब निकला था तो जब उसके इलाज वगैरह उसे सुरक्षित बताया, लेकिन वो जब घर में गया तो वो घर में ही उसकी अंतिम सांसें निकल गई। तो ये भी एक ऐसा कारण है। और यहाँ पर देखेंगे कि सड़क पर जो चालक जो चलते हैं लगभग अकेले चलते हैं, और अकेले चलने की वजह से कभी अनिद्रा भी आ जाती है, उनको बातचीत करने के लिए नहीं हो पाता, इस वजह से भी दुर्घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। अपनी गाड़ी वाइट वाली
अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में पतझड़ तो हो चुके हैं, लेकिन बारिश और ठंड के दिनों में ये टर्निंग वाला रास्ता में पूरे जो ना रास्ता जैसे टर्निंग जैसे मुड़ते हैं वहां पर अक्सर दिखाई नहीं देता। इस वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं आम बात हो जाती हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि पतझड़ के मौसम में आर पार जो सड़क है वो दिखाई देता है, तो आने वाले जो वाहन है वो दिख जाते हैं, इसलिए दुर्घटनाएं हादसा जो है वो टल जा रहा है। और फिर भी लगातार आप देखेंगे महीने में कम से कम 2 से 3 दुर्घटनाएं इसमें आम बात हो चुकी है। और देखेंगे कि जिस तरह से ये सड़क पर साइड शोल्डर का काम नहीं होना ये बड़ा कारण है। कैसे ये चलेंगे और कैसे ये चालक जो है वो किनारे उतारेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना का। मैं लगभग मैनपुर से 22 किलोमीटर की दूरी तलरेगा नाका में पहुंचे हुए, नाका दिखा दीजिए। ये नाका है और इसके भी अलग एक कहानी है जो अभी वन विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ शायद 6 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक वाहनें प्रतिबंधित हैं, जिसमें जो ट्रक चालक हैं जहाँ पर सुविधा नहीं है वहाँ पर रुकना पड़ता है। और रुकने के बाद जैसे भी 6 बजे का इंतज़ार करते हैं, 6 बजे की इंतज़ार करते हैं तो उनको पहुँचना भी पड़ता है जल्दी। इस वजह से जो रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, वाहनों की जो रफ्तार वो बढ़ जाती है। तो कई पैसेंजर वाहन हैं, कई जो ट्रक चालक हैं, उनकी जो गाड़ी की गति है वो बढ़ जाती है। इस वजह से भी दुर्घटनाएं हादसा है वो होते रहता है। राकेश भाई, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप 20-25 साल से सड़क पर चल रहे हैं, पहले जंगल की स्थिति कैसी थी और अब कैसी? अगल बगल की जंगल की बात। पहले खाना था। अच्छा, अब कम हो गया, बहुत कम हो गया। आर पार दिख जाता है। रोड की चौड़ाई थोड़ी बढ़ी है और चौड़ाई मतलब बोलने चाहिए जगह का, पहले और सकता मतलब घने जंगल थे। हाँ, बहुत। अब पूरे लगभग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप जैसे दिन को ही चलते थे कि रात को वाला ट्रिप चलते थे? रात दिन दोनों। अच्छा, तो आपको कभी जंगली जानवर दिखा मेन रोड पर? हाँ। कितने बार दिखा? मैं एक बार शेर देखा हूँ। शेर देखे हो? हाँ। कौन सा, बड़ा शेर की चीता? बड़ा वाला शेर। चीता भी बहुत बार देखा, चीता बहुत है। अच्छा, शेर कहाँ देखे? शेर में जुगाड़ के आगे। जुगाड़ के आगे सिंगल था? हाँ, सिंगल शेर। इसके अलावा और कौन कौन सा जीव जंतु दिखता है? इसमें नील गाय हो गया और हिरन, जंगली सुअर। अच्छा। और जैसे कि वो तो लोमड़ी आम बात है, और खरगोश और बिच्छू और क्या है, वन भैंसा, यही सब देखे। तो ये देवभोग रोड में सबसे ज्यादा जो बीच का पेच कहें, सबसे ज्यादा कहाँ पे खराब है, जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? सबसे बड़ा एक दो टर्निंग है जो ज्यादा टर्निंग वहाँ बस होता है, बाकी सतर्कता से चलो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, डूमर पड़ाव से फुलवागुड़ी के बीच यही टर्निंग है ज्यादा है। हाँ, तार चढ़ाव किनारा ज्यादा डाउन हो गया है, कहीं किनारा ज्यादा डाउन रहता है, कहीं थोड़ा लेबर रहता है। ऐसे जगहों में ट्रक वाला तो बिल्कुल नहीं उतारेंगे, फिक्स है। अगर वो उतारा मतलब वो करवट लेगा। अच्छा, परमिट की गाइडलाइन बोलूं तो समय निर्धारित रहता है। हाँ, तो ये सिंगल रोड में समय निर्धारण में आप पहुंच जाते हैं? हाँ, पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, मतलब ये रिटर्निंग टाइम है, इसलिए कि जैसे ये दिखा दीजिए आगे। हाँ। ये टर्निंग में ये सड़क के किनारे जस्ट पेड़ है। हाँ। तो कितना खतरनाक है। हाँ। बताइए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इतने पेड़े कट रहे हैं, वो उसको लोगों की सुरक्षा के लिए। हाँ। उसको करना चाहिए, वो दृष्टिगत कभी ध्यान नहीं दिया आज तक। सुरक्षा के दृष्टिगत कारणों से उसको हटा देना चाहिए। ये वन विभाग का कमजोरी के कारण, जब तो खुद चलता है कितने बार देख रहा है जी, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन। अब ऐसी दिक्कतें हैं कि आप बराबर देख रहे हैं। हाँ।
ये जो सड़क जो है सिंगल है, लेकिन अगल बगल में जो गड्ढे हैं उसमें एक तो वाहनों की स्पीड भी कम हो जाती है, जो टाइमिंग में पहुंचना है, जैसे टाइमिंग बस की टाइमिंग हाँ तो बहुत दिक्कत वाला जो सफर है ये। तो आज हम क्या है, थोड़ा बहुत सूखे में थोड़ा बहुत जैसा तैसा चल लेते हैं। हाँ, बरसात में बारिश दिक्कत होता है। बारिश ऐसे के सटल्ली मौसम नहीं उतार सकते, सटल्ली चढ़ा नहीं सकते, जी टायर स्लिप मारते हैं, किनारा पूरा भीग जाता है, मिट्टी है। तो हम आज महासागर ट्रेवल की बस में सफर किए और सफर करने के दौरान हमने देखा कि सड़क पर कितनी मुश्किलें भरा जो सफर है वो भी देखा हुआ है, और कैसे ये जो चालक है वो चलाते हैं। राकेश भाई, आप जिस तरह से आपको 25 साल 30 साल का अनुभव है, आप हमारे चैनल के माध्यम से वाहन चलाने वालों को किस तरह से आप सजेशन देना चाहेंगे, उनको संदेश देना चाहेंगे? ऐसे सिंगल रास्ते में सबको सुरक्षित चलना चाहिए, समझदारी से। वो भी क्योंकि सिंगल रोड में जब तक एक चक्का गाड़ी वाहन का नहीं उतारो, गाड़ी निकलना मुश्किल, दोनों गाड़ी जी तो बराबर आप एक एक चक्का उतारिए और आराम से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो लगभग गति सीमा कितनी होनी चाहिए? कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, 40-50 ज्यादा से ज्यादा हर वाहन क्रॉस करना है। और टर्निंगों में 20-30 वाहन देख के जी। ज्यादा सुरक्षित। अब देखिए यहाँ पे जो खतरनाक है, अगल बगल आपने तो उतार लिया, लेकिन हाँ। उसके लिए कितना बड़ा परेशानी है। वो लोडेड गाड़ी बड़ी हाँ, मुश्किल से हाँ। उतार रहे हैं। बताइए कि मतलब ये बहुत सिंगल बड़ी- सड़क में हाँ कितनी बड़ी बड़ी जो परेशानी है वो आती है, और कैसे यहाँ के जो चालक हैं वो चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज जो चीज दिखाने के लिए पहुंचे हैं, ऐसे जगह पूरी स्लो करना पड़ता है, गाड़ी जी। पूरा खड़ा करना पड़ता है, देख लीजिए। और आप भी तेज गति से आएंगे, वो भी तेज गति से आएंगे, हाँ। दुर्घटना तो हाँ, होना ही। पक्का होना ही। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आप तक पहुंचाने के लिए हम आज बस में सफर कर रहे हैं। तो जब भी आप उधर दिखा दीजिए, जब भी आप इस सड़क पर सफर कर रहे हो तो बिल्कुल सावधानी से सफर करिएगा, क्योंकि आपका कोई इंतजार कर रहा है। आप भी परिवार के बड़े जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी आप में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सड़क है वो सिंगल सड़क है, और सिंगल सड़क में चलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आज हमारे बस में सफर करने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से परिवार से किसी काम से निकले हैं तो सुरक्षित पहुंचिए, और धीरे चलिए, और गति सीमा को सीमित रखिए, तभी आप सुरक्षित पहुंच पाएंगे। और ये बिल्कुल नहीं उतारा है ये ट्रक, ये भी देखिए, और पूरी बस उतर चुकी है, और ऐसे यहाँ पर परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हाँ, खासकर हाँ, ये सवारी जो वाहन है उनके लिए बड़ी परेशानी है। ऐसे ही पहले हाँ। साइड देना चाहिए, फिर भी नियमानुसार वो एक चक्का उतारे और हम एक चक्का उतारे, तो दोनों बराबर गाड़ी निकल सकती, कोई निकल सकते। कोई दुर्घटना, कोई आराम से, तो कोई हड़बड़ी। चालकों में सामंजस्य होना चाहिए। और दूसरी बात कि इस तरह से जो खबर है देखने के बाद चालक लोग सतर्क हो जाएं, और सतर्क होकर के चले, तभी आप यहाँ इस सड़क पर जब चलेंगे तो एक सीमित गति के साथ चलिए। तो ऐसे ही हम बहुत बहुत शुक्रिया इस चालक महोदय को, तो हमको जो सहयोग दिए इस खबर बनाने के लिए, और ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।